आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है उसको सकारात्मक में बदलते हैं। आपका जो गलत चिंतन है, आपकी जो गलत विचारधारा है उसको सही की ओर मोड़ते हैं, सही चिंतन की ओर मोड़ते हैं। यानी हम आपको जो है वो थिंक पॉजिटिव, डू पॉजिटिव करने का कहते हैं। और हम आपको क्या बनाना चाहते हैं? बी पॉजिटिव। हम आपको बी पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। आप अच्छे इंसान बनो, ताकि कि आप जो है वो अच्छे इंसान बनकर के और अच्छे समाज का निर्माण करो, अच्छे विश्व का निर्माण करो और वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण करो। ये सारा कार्य हम अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। सारे एपिसोड्स हमारे सत्संग के हैं, सारे एपिसोड हमारे प्रभु से जुड़े हुए हैं, आत्मा से जुड़े हुए हैं, उनको ही समर्पित है। जो कुछ भी हम बताते हैं वो आत्मा को समर्पित होकर के बताते हैं, उनकी कृपा से बताते हैं। ये हमारा कृपा का मार्ग है, क्योंकि हमारे केंद्र में आत्मा है। तो आज का हमारा बहुत सुंदर चिंतन है, वो चिंतन हम आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं। वो है क्या कर्म पौद्गलिक है। बहुत सुंदर विषय है भाइयों बहनों। अगर हमने इस विषय को आत्मसात कर लिया, हृदयंगम कर लिया, अपने जीवन में बिठा दिया, तो बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो पुद्गल और चेतन, पहले दो को समझे। और क्या कर्म पौद्गलिक है, मेरा निष्कर्ष बाद में आएगा। हाँ, कर्म पौद्गलिक है। पौद्गलिक क्या होता है और चेतन क्या होता है, ये हम दोनों समझने जा रहे हैं। दोनों साथ साथ हैं। इस शरीर में भी है जो हमारा शुद्ध आत्म तत्व है, वो चेतन है, वो ज्ञाता है, दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला, वो अनंत शक्ति वाला है, अनंत सुख का धाम है, वो अजन्मा है, वो अमूर्त है, वो मन वचन काया से मुक्त ऐसा शुद्ध आत्मा है। उसके सैकड़ों सैकड़ों गुण हैं, उनकी भजना होनी चाहिए, उनकी माला फेरी जानी चाहिए। उससे हम शुद्ध भावों में आते हैं, ज्ञाता दृष्टा भाव में आते हैं। ये तो चेतन तत्व हो गया। चेतन क्या है? असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को हम चेतना कहते हैं, आत्मा कहते हैं। पूरे विश्व के 365 धर्म दर्शन जो आत्मा में विश्वास करते हैं, उन्होंने अलग अलग इसके कुल 23 नाम दिए हैं। तो सबका भावार्थ है कि आत्मा, जीव, कॉन्शियसनेस, विज्ञान इसको कॉन्शियसनेस कहता है। और इसके जो है, जो हमारा चेतन तत्व होता है, उसके अंदर क्या होता है? संवेदना होती है, सुख दुख की अनुभूति होती है, प्रजनन करता है, ग्रोथ होती है। 9 कैरेक्टरिस्टिक है। उस 9 ही कैरेक्टरिस्टिक को विज्ञान ने कॉन्शियसनेस के अंदर माना है। इसीलिए विज्ञान कॉन्शियसनेस को चेतना कहता है। कुछ भी कहिए, अर्थ हमारी आत्मा और जीव से ही है। जो हमारा जो है वो हमारा वेदांत है, वो उसको जीव कहता है। कुछ भी कहिए, जीव और ब्रह्म कहता है। कुछ भी कहिए, ये चेतन तत्व है। तो ये तो चेतन की परिभाषा हो गई। चेतन जो है वो स्थायी होता है, परमानेंट होता है। भूत भविष्य वर्तमान में शुद्ध चेतन स्वरूप आत्मा का अंदर कोई परिवर्तन आता नहीं है। 0.001% भी परिवर्तन नहीं आता। वो अक्षय है, वो सनातन है और वो शुद्ध स्वरूप में है। वो ज्ञाता दृष्टा है, जानने वाला, देखने वाला है। वो अशरीरी है।
तो ये सारी चेतना की बात हुई है। अब हम जो बात करते हैं जड़ की, पुद्गल की, क्या कर्म पौद्गलिक है? हाँ, कर्म पौद्गलिक है। तो पुद्गल की बात करते हैं तो पुद्गल को हम जड़ कहते हैं। जड़ स्थायी अस्थायी है, जड़ नाशवान है। और जड़ और चेतना में अंतर क्या है कि चेतना में तो फीलिंग होती, जड़ में नो फीलिंग। चेतना के अंदर सुख दुख की अनुभूति है, जड़ में सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। और प्रजनन करता है चेतना, जड़ प्रजनन नहीं कर रहा है। और जड़ है गलन मिलन धर्मा है, आत्मा गलन मिलन धर्मा नहीं है, एक सा स्थायी है। तो ये चेतन तत्व कभी भी जड़ अचेतन पुद्गल मैटर नहीं होता है। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। दोनों शाश्वत है, आपस में मिल सकते हैं, लेकिन वो एकात्मक नहीं। एकात्मक का मतलब हुआ अपने गुण नहीं खोते हैं। जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता है। तो ये जड़ की मैंने परिभाषा दी। हमारे कर्म पुद्गल है, ये कर्म है, ये जड़ है, आत्मा के साथ में जुड़ा हुआ है, तभी मैं बोल रहा हूं, तभी मेरा शरीर है। हम मन वचन काया की जितनी प्रवृत्तियां करते हैं ये कर्मों के अधीन है। ये कुदरत, कुदरत की रचना और कुदरत के कानून के अधीन है। पूरा मानव का जीवन जन्म से मृत्यु तक कर्मों के अधीन चलता है। पूर्व जन्म के भाव कर्म इस जन्म में द्रव्य, जब पुनर्जन्म होता है तो द्रव्य कर्म में बदल जाते हैं। और द्रव्य कर्म के माध्यम से हमारा जो उदय और प्रारब्ध होता है उसी के अनुरूप सारा जीवन हमारा ये चलता रहता है। तो भाई और बहनों, ये सब पुद्गल है और ये कर्मों के अधीन है और ये पुद्गल ही कर्म है। इसको जो है हम जो है कर्मों को जो है वो हमारे जो आत्मा में विश्वास करता है वह धर्म दर्शन जो है हर एक कर्म में, इसके नाम अलग अलग हो सकते हैं क्यों, हर एक की अपनी अपनी मान्यता है। लेकिन नदियां बहुत होती है पर सारी नदियां जाकर के समुद्र में जाके विलीन हो जाती है। वो समुद्र में विश्वास करती है, समुद्र में मृत हो जाती है। तो हमारी कर्म की थ्योरी के नाम अलग अलग हो, कोई अदृष्ट कहता है, कोई पुण्य पाप कहता है, कोई देव कहता है, और कोई जो कर्म कहता है, कोई कर्मरज कहता है, कुछ भी कहो। तो कुल मिला के ये ऐसी इम्प्योरिटी है जो आत्मा को दूषित कर रही है। जब ये इम्प्योरिटी हटा दी जाती है, क्योंकि पुद्गल होता है, वो नाशवान है, वो हटाया जा सकता है। जब हटाया जाता है तो मूल स्वरूप के अंदर आत्मा आ जाती है। जैसे कि चमकता हुआ जो दोपहर का सूर्य होता है, जो चमकदार होता है, लेकिन बारिश वगैरह ऐसा 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 रीजन बनता है कि जो है वो बादल है उसको आच्छादित कर देते हैं। उसी तरीके से हमारी आत्मा जो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख है उसको आच्छादित करते हैं, ये कर्म करते हैं। और ये कर्म ही पौद्गलिक है और कर्म आच्छादित होने के कारण इसका स्वरूप प्रकट नहीं होता है। ये उसको ढक देते हैं, उसके आवरण है, ये कवर्स हैं उसके, ये पर्दे हैं, उनको ही हम कर्म कहते हैं। मूल रूप से 8 होते हैं और इसकी उत्तर प्रकृतियां 148 है। ये विषय अलग है, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो ये कहना चाहता हूँ क्या कर्म पौद्गलिक है, तो निश्चित रूप से कर्म पौद्गलिक है। और पूर्व जन्म के अंदर जैसे हम भाव करते हैं, जैसे कॉजेज डालते हैं, उससे कॉजल बॉडी बनती है, उससे हमारा कर्म शरीर बनता है। और कर्म शरीर ही कर्म है। ये पुण्य और पाप है, ये अच्छे कर्म और बुरे के है, कुशल कर्म अकुशल कर्म है, दोनों साथ रहते हैं। और ये जो है पौद्गलिक है। देखिए कि पुद्गल में भी 2 अवस्था होती है, एक चतुस्पर्शी होता है और अष्टस्पर्शी होता है। 8 अष्टस्पर्शी में 8 स्पर्श होते हैं, चतुस्पर्शी में 4 स्पर्श होते हैं। जो 8 स्पर्श वाला होता है वो आंखों से दिखाई देता है और वो है उसके फोटो लिए जा सकते हैं। और जो चतुस्पर्शी होता है वो उसको विज्ञान कहता है, मासलेस पार्टिकल कहते हैं। उसके कोई भार नहीं होता है, उसके कोई आंखों से दिखाई नहीं देता है और किसी कैमरे से, विज्ञान की किसी भी दूरबीन से उसका फोटो भी नहीं लिया जा सकता है। अष्टस्पर्शी का फोटो लिया जा सकता है। जैसे हमारा तेजस शरीर है, तेजस शरीर से हमारा आभा मंडल बनता है, ओरा बनता है, जिसके हमको मालूम हो जाता है कि हमारे जीवन में क्या घटित होना होता है। वो ओरा में पहले 4 महीने 6 महीने कुछ दिन पहले आ जाता है। उसके फोटो ले तो वो कलर्स होते हैं, 6 तरह की लेशियां होती हैं। उन कलर्स के माध्यम से हमारे भावों का पता चल जाता है। तो हमारी भावधारा है वो ओरा में प्रदिष्ट होता है। ओरा वो होता है कि आपने किसी महापुरुषों के जो है वो सिर के पीछे जो है
वो गोल चक्कर देखा होगा तो वो ओरा कहलाता है। उस ओरा के अंदर व्यक्ति के जैसे भाव होते हैं वो ओरा में प्रदर्शित हो जाते हैं, उसका प्रतिनिधित्व करता है। ओरा बाहर रहता है, भाव भीतर होता है। तो इसलिए भाइयों बहनों, जो हमारा चतुस्पर्शी होता है वह हमारा कार्बन शरीर है, वो हमारे कर्म है, मासलेस पार्टिकल बाहर नहीं होता। इसलिए जन्म जन्मांतर के जितने भी जो है हम ये कार्बन शरीर को साथ लेके चलते हैं, कॉजल बॉडी को लेते हैं जिसको हम अचेतन मन भी कहते हैं, ये आत्मा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये जो है जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ चल रहा है। अगर इसमें भार होता तो मेरे ख्याल हाथी साइनो डायनासोर्स के बराबर इतना भारी हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि इसके भार नहीं है। इसीलिए ये भार मुक्त होने के कारण आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। तो कर्म है, पुद्गल है वो, परंतु वो आंखों से दिखाई नहीं देता, वो अमूर्त है, वो अदृश्य है। पौद्गलिक होते हुए भी वो अदृश्य दिखाई नहीं देता है, मूर्त नहीं है। इसलिए कर्म वास्तव में पौद्गलिक है और ये कर्म एक अशुद्धि है, कर्म एक जड़ है। मैं शरीर की बात करूं तो ये जो शरीर मिला है हमको कर्म शरीर से मिला है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो कर्म शरीर के उदय से होता है। वह उदय भाव आते ही अगर अच्छा उदय भाव है तो हम क्या दान देने लग जाते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति करने लग जाते हैं, सेवा करने लग जाते हैं। और भीतर से जो पाप का भाव आता है, वो जो हमारे पाप का भाव आता है, अशुभ भाव आता है, तो हम हिंसा करने लग जाते हैं, दुराचरण करने लग जाते हैं और जो है पंचेंद्रिय सुख के अंदर चला जाते हैं, अनैतिकता करने लग जाते हैं, किसी की बुराई करने लग जाते हैं, किसी के दोष देखने लग जाते हैं, किसी के प्रति अभिप्राय ओपिनियन देने लग जाते हैं, किसी को दुख देने लग जाते हैं, किसी के प्रति बुरा भाव करते हैं। हमारा राग द्वेष बढ़ता रहता है। कहने का अर्थ ये हमारे ये जो कर्म पौद्गलिक यही राग द्वेष है और ये जो एक वेल्डिंग है जो आत्मा के साथ लगा हुआ है। मुख्य बात समझने की यही अज्ञान है। जो हमारा कर्म पार्ट जितना भी है वो अज्ञान है, उसको हमने अर्जित किया है और ये अज्ञान को संचित करता है। यानी हमारे जो कर्म है वो पुनः कर्मों को जोड़ते हैं और इन कर्मों को हटाए बिना मुक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो जड़ है। ये मेरा जो शरीर है, हमको जो है जब ज्ञान हो जाता है, जब इस अज्ञान को जीतने के लिए ज्ञान को पैदा करना है, ज्ञान एक प्रकाश है। तो एक बहुत बड़ा घना अंधेरा हो शताब्दियों का और एक छोटा सा दिया जला देते हैं तो अंधेरा जो है भाग करके प्रकाश हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमारे भीतर अज्ञान भरा हुआ है, वो ज्ञान का दीपक जला दिया जाता है। वो दीपक हम स्वयं नहीं जला सकते, वो कृपा मार्ग से जलता। हमको सद्गुरु मिलना चाहिए, हमको ज्ञानी पुरुष मिलना चाहिए। इसीलिए हमेशा भावना भाव, शुद्ध भाव करो कि मुझे हर जन्म के अंदर ज्ञानी पुरुष मिले, हर जन्म में मेरे को मोक्ष के कर्म मिले, क्योंकि मुझे मुक्ति जाना है। ये शुद्ध भाव है। ये शुद्ध भाव करने से ज्ञानी पुरुष हमको मिल जाता है और ज्ञानी पुरुष भेद विज्ञान करा देता है। जड़ और चेतन का जो है हमको भेद विज्ञान करा देता है कि तुम तो चेतन हो, ये जड़ तुम्हारा व्यवहार जगत है, ये लेकर के आए हो, ये तो हो रहा है, ये तो नियत है और ये आया और गया, आया और गया, आया और गया। ये जो उदय चलता रहेगा और ज्यों ज्यों उदय भाव समाप्त होता रहेगा, कर्म करता रहेगा, निर्जरण होता रहेगा, उसका नाम निर्जरा है। तो भाई और बहनों, हम जो ये चिंतन करें कि कर्म को पौद्गलिक मानकर, कर्म को जड़ मान करके और ये विनाशी है, अब विनाशी और अविनाशी को समझे, हम सच्चिदानंद को समझे। हमारी आत्मा को सच्चिदानंद कहा गया है। सच्चिदानंद का चिंतन करना वो हमारे शुद्ध भाव है और शुद्ध भाव है हमें जल्दी मुक्ति की ओर ले जाते हैं। शुभ भाव भी अच्छे हैं, वो भी मुक्ति को ले जाते हैं। वो धीरे 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 क्रमिक, पहला गुण स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, चढ़ते चौथे 14 गुण स्थान पर जाते हैं। और जब हम शुद्ध भावों में चले जाते हैं तो सीधा ही ऊपर 12वें गुण स्थान के अंदर चले जाते हैं, क्योंकि आत्मा के विकास में चले जाते हैं। ये जो हमारा शुद्ध भाव है और ये हमारा जो ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ये हमारी आत्मा को काफी शुद्ध अवस्था के अंदर चला डाल देता है और आत्मा में शुद्ध भाव आने का कारण ये धीरे धीरे प्रगति करता हुआ आगे बढ़ता है। हमारा अनंतानुबंधी जो कषाय है, जो कर्म बंधन का मुख्य कारण है, वो अज्ञान है, उसको जो है
ये हमारा शुद्ध भाव है, वो मिटा देता है। और फिर तो पीछे बहुत डाइल्यूट रहता है हमारा प्रत्यज्ञानी अप्रत्यज्ञानी संजलन जो कषाय है, वो क्रोध मान माया लोभ है राग द्वेष है, वो जो है बहुत न्यून रहते हैं, आसानी से हटाए जाते हैं बर्फ की शिला की तरह। वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज होता रहता है, पिघलता रहता है, और पिघल करके जो है वो जब शून्य हो जाता है, तब हम जो है इस पौद्गलिक कर्म को अलग कर देते हैं, शुद्ध चेतन रूप में आ जाते हैं, जो अशरीरी होता है, और वो ब्लिस को प्राप्त होता है, वो सनातन सुख को प्राप्त होता है। और उस सुख को प्राप्त करने के बाद इंसान को कुछ भी नहीं प्राप्त करना, वो अशरीरी बन जाता है। वो हमारा लक्ष्य है, मुक्ति हमारा लक्ष्य है, साल्वेशन, इमांसिपेशन, लिबरेशन फ्रॉम ऑफ द कर्म जो है, फ्रॉम द बॉन्डेड कर्मा, फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ द आवर दिस कॉजल बॉडी जो है, वो हमारा उद्देश्य है, वो हमारा लक्ष्य है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें शुद्ध भावों की तरफ जाना चाहिए, कर्म पौद्गलिक इसको छोड़ना चाहिए। पुद्गल और जो हमारा चेतन साथ साथ रहते हैं, हम दोनों को सेपरेट तब कर पाते हैं, बहुत हमारी उच्च साधना ज्ञाता दृष्टा भाव हमारा उच्चतम अवस्था में होता है। जागृति हमारी 360 डिग्री पर परमानेंट रहने लगती है, तब 360 डिग्री के बाद हमको अवधि ज्ञान होता है। और अवधि ज्ञान होने के बाद जो है हमको केवल ज्ञान हो जाता है, और केवल ज्ञान की स्थिति में हमको कुछ करना शेष नहीं है। और केवल ज्ञानी होने के बाद में ये मानव जीवन जो है शरीर रूप में भगवान बन जाता है, और वो जड़ चेतन की, वर्तमान की, भूत की, भविष्य की हर अवस्था को जानने लग जाता है। ये बहुत 360 डिग्री की अवस्था होती है। अभी हम ज्ञान लेने के बाद जो है वो 360 पे नहीं रह करके और 200, 250, 300 तक जा सकते हैं। और धीरे धीरे प्रयास करें और जागृति को बढ़ाएं। इसका जो संबंध है वो जागृति पुरुषार्थ है, वो हमारा शुद्ध पुरुषार्थ है, वो हमारे शुद्ध भाव है। हम सारा विवेचन जो पौद्गलिक कर्मों की बात करते हुए करते हैं कि शुभ अशुभ अर्थ से शुद्ध की ओर जाओ। शुद्ध जो है एक शीघ्र ले जाना, हाई स्पीड वाला मार्ग है, क्योंकि आजकल मोबाइल के अंदर, नेटवर्क के अंदर, आज हमारे वाहनों के अंदर हाई स्पीड का सिस्टम बन गया है। तो जो कोई हाई स्पीड का सिस्टम हर एक को नहीं मिलता है, पुण्यशाली जीव को ही मिलता है। जिसके पुण्योदय हो तो उसको हाई स्पीड का जो है ये शुद्ध भावों का विज्ञान मिलता है, आत्मविज्ञान मिलता है। और शुद्ध भावों में हमें कोई बहुत बड़ी फॉर्मेलिटी, बहुत बड़ा क्रियाकांड जो हमें पूजन ये वो और इतना धन दौलत ये कुछ नहीं करना होता है। हमको मात्र ज्ञाता दृष्टा में रहना होता है। ज्ञाता दृष्टा का मतलब ये है कि जो हमारे सामने चल रहा है उसके अंदर राग द्वेष न होकर के हम प्रेक्षा दृष्टि से रहे। प्रेक्षा का मतलब देखना, और ध्यान का मतलब गहराई में जाके हम देखें। तो कैसे देखें, चाहे खुली आंखों से देखें या बंद आंखों से देखें, तो कहना राग द्वेष मुक्त होकर के देखो, वही ज्ञाता दृष्टा भाव है। तो जब हम ये इस टेक्निक को डेवलप कर देते हैं कि हर चिंतन के साथ में हम राग द्वेष को अलग कर देते हैं, यानी संभाव, राग द्वेष को अलग करने का मतलब संभाव की स्थिति है, वो ज्ञाता दृष्टा की स्थिति है। संभाव की स्थिति है, वो शुद्ध भावों की स्थिति है। और राग और द्वेष जो है ये हमारे अशुभ भाव होते हैं, और धार्मिक क्रिया है, इसका रिएक्शन देना होता है। हमारे शुभ भाव है वो भी अच्छा है, लेकिन उसके साथ में पुण्य का उदय होता है, वो भोगना पड़ेगा, फिर लंबा समय तक रहेगा। हमारे पास में ज़्यादा समय नहीं है, हम तो जल्दी मुक्ति को जाना चाहते हैं। तो कर्म पौद्गलिक है ये मानना चाहिए, और कर्म जड़ है, ये कर्म जड़ है, वो अपने आप उदय होता होता विलीन हो जाएगा। आप नए कर्म मत डालो, यानी कर्मों की उपेक्षा करो। उस कर्मों को जो है आप देखना चालू करो, उस कर्मों के साथ ज्ञाता दृष्टा रहो, उसके साथ जुड़ो मत। और हर वक्त चिंतन करो कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। क्या जानना, क्या देखना कि जो उदय भाव चल रहा है, ये मन वचन काया रूपी सोनराज का जो पुतला है वो क्या कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, बैठ रहा है, कैसे चिंतन कर रहा है, उसको मात्र जानना और देखना, उसके साथ जुड़ना नहीं, उसके साथ अपना मतलब जो है संपर्क नहीं बिठाना। संपर्क जो ही हमने बिठाया तो हम ज्ञाता दृष्टा भाव से
अलग हो गए, हम भोक्ता भाव में आ गए, हम जुड़ते हैं। ये हमारा एग्जैक्टली वर्ड है, भोक्ता भाव। हमको भोक्ता नहीं होना है, हमको तो ज्ञाता दृष्टा नोअर और शेयर रहना है, एंजॉयर नहीं रहना है। एंजॉयर होते ही जो हमें ब्लेम और क्लेम चालू हो जाता है, एंजॉयर होते ही जो है राग द्वेष आ जाता है, प्रियता अप्रियता आ जाता है, अच्छा हो जाता है, बुरा होता है। कोई भी चीज को एंजॉय करोगे तो ये दो दृष्टिकोण बन ही जाते हैं कि ये अच्छा या बुरा है। तो हमको भोक्ता नहीं बनना है, बिल्कुल भोक्ता पर क्रॉस कर दीजिए। हमको तो मात्र ज्ञाता दृष्टा होना है कि ये जो भोगने वाला सोहन राज है, ये पीछे से करके आया है, ये भोग रहा है, तो ये भोगने दो। मैं ये नहीं हूं, मैं अलग हूं। ये अलग है, मैं अलग हूं। ये जड़ है, ये चेतन है। ये नाशवान है, मैं शाश्वत है। मेरा इससे संपर्क हो गया है, तो मैं इससे छुटकारा पाना चाहता हूं। छुटकारा ज्ञाता दृष्टा से होगा। ज्ञाता दृष्टा शुद्ध भाव में ज्यों ही हम आ गए, संभाव में ज्यों आ गए, त्यों ही हमारा जो ये पौद्गलिक कर्म जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसकी धुलाई चालू हो जाती है। ये ज्ञाता दृष्टा भाव एक डिटर्जेंट पाउडर है। जब हमारी वॉशिंग मशीन में डिटर्जेंट पाउडर हाई पावर का आ जाता है तो बड़े से बड़ा दाग भी साफ हो जाता है। बहुत से ऐड हमने टीवी पे देखा है कि पावरफुल डिटर्जेंट के यूज करते ही गहरा से गहरा दाग धुल जाता है। तो हमारा ज्ञाता दृष्टा भाव हाई क्वालिटी का डिटर्जेंट है, और इसको जो है कर्म पौद्गलिक शरीर ये दाग है, इस दाग को धोता रहता है, धोता रहता है। और जिस तरीके से वो हमारी जो मशीन होती है, वॉशिंग मशीन है, ये सब कुछ धोने के बाद के अंदर उस कपड़े को एकदम वाइट कर देती है। तो वो वाइट जो कपड़ा होता है वह हमारे जो एक हमारा शुद्ध आत्मा स्वरूप है, वो मुक्ति का स्वरूप है, वो दैट इज विदाउट एनी स्टेन्स। ये हमारा राग द्वेष है, सारे स्टेन्स है, ये स्टेन धुल जाते हैं भाई और बहनों। और इससे जुड़ी हुई शुभ से हमारा भावों का जगत, पुद्गलों का जगत, उससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी मैं जो है आपको बात बताना चाहता हूं। अभी मैंने वॉशिंग मशीन की बात की कि जो हमारा जो दाग वाला हिस्सा है वह हमारा पाप है, और जो कपड़े पे लगा हुआ है और जो डिटर्जेंट पाउडर है वो पुण्य है। इस पाप को धोने के लिए, पाप को वाश करने के लिए हमें डिटर्जेंट रूपी पाउडर का उपयोग किया, पुण्य का उपयोग किया। और जब ये धुल गया तो धुलने के बाद जब हम उस कपड़े को वॉशिंग मशीन के बाहर लाते हैं तो मैं आपसे प्रश्न करता हूं, आगमकार हमसे प्रश्न करते हैं कि क्या उस कपड़े को वॉशिंग मशीन के बाहर लाते ही सीधा सुखा देते हो? नहीं, उसके अंदर 2-4 बार हम अलग सब साफ पानी से धोते हैं, और जब देखा कि पूरा साबुन निकल गया उसके बाद हम झटक करके उसको सुखाते हैं। आगमकार कहते हैं कि आपने दाग को, पाप को हटाने के लिए, पाप को समाप्त करने के लिए पुण्य का उपयोग किया। पुण्य सोने की बेड़ी है, और ये जो आपका पाप है लोहे की बेड़ी है। इन दोनों बेड़ियों को काटना पड़ेगा, क्योंकि आपने किया, आपने तो उस साबुन को ही बाहर निकाला, सोने की बेड़ी को भी काटा, लोहे की बेड़ी को भी काटा। पुण्य और पाप दोनों बेड़ियां कटने से हम शुद्ध अवस्था में आते हैं। वही ज्ञाता दृष्टा है, उसमें पुण्य पाप नहीं होता है, और ये स्थिति हमारे स्वभाव की स्थिति है। और जितना भी हमारा ये पौद्गलिक कर्म है, ये विभाव है। इस विभाव है, पुण्य पाप है, इन बेड़ियों को काटते हैं तो काट करके और हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाते हैं। तो भाई और बहनों, इस एपिसोड के माध्यम से मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ, ये मैं आपको जो है वो एक राय देना चाहता हूँ कि आप चेतन के पाले में रहिए, और जड़ का पाला तो आपका भोगने का है। जड़ तो आप पीछे से लेके आए हो, इसको बदल नहीं सकते हो, ये तो अपने आप धीरे धीरे समाप्त होता रहेगा। उदय भाव है, प्रारब्ध है, ये प्राप्त होता रहेगा और ये चलता रहेगा। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बड़े आनंद के साथ देख रहे हो, और ये आपके अंदर सुख की अनुभूति पैदा कर रहा है, क्योंकि आत्मविज्ञान कार्यक्रम के केंद्र में आत्मा है, और जहाँ पर आत्मा है वहाँ पर शुद्ध भाव है, और शुद्ध भाव के अंदर कोई राग द्वेष नहीं रहता, कोई कर्म नहीं रहता है। तो आपके प्रति मंगल भावना।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।